बागवाला मोहल्ले में जल भराव के दौरान करंट लगने से ओम प्रकाश की मौत ने वर्षों से चली आ रही प्रशासनिक अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे से आहत परिजनों ने नगर परिषद, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और बिजली निगम को जिम्मेदार ठहराते हुए बुधवार को पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया। परिजन 1 करोड़ रुपए मुआवजा और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। हालांकि प्रशासन के आश्वासन के बाद सहमति बनी और शव का पोस्टमार्टम कराया जा सका। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसी वर्षा खांगवाल ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एसडीएम अभिनव सिवाच जांच करेंगे। दरअसल मंगलवार को बारिश के बाद बागवाला मोहल्ला पानी से लबालब था। ओम प्रकाश एक दुकान के बाहर बने चबूतरे पर बैठा था। चबूतरे के पास ही बिजली का खंभा था जिस पर तारें अव्यवस्थित तरीके से लटकी हुई थीं। ऊपर से हाईटेंशन लाइन भी गुजर रही थी। चर्चा है कि इसी दौरान अचानक करंट लगने से ओम प्रकाश पानी में गिर गया। करंट के डर से लोग उसे तुरंत नहीं संभाल सके और उसकी मौके पर ही जान चली गई। विडंबना ये रही कि हादसे से कुछ समय पहले ही जिला उपायुक्त समेत अधिकारियों ने इलाके में जल भराव का निरीक्षण किया था। मृतक के चचेरे भाई नवीन की शिकायत पर सिटी थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में अव्यवस्थित बिजली तारों, हाईटेंशन लाइन और जल भराव को हादसे की वजह बताया गया है। अब मजिस्ट्रेट जांच में ये सामने आएगा कि हादसे के लिए कौन जिम्मेदार था और लापरवाही कहां हुई। उधर पोस्टमार्टम से इनकार के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मृतक के घर पहुंचे। कई घंटे तक परिजनों को समझाने का प्रयास चलता रहा। इसके बाद परिजन सेक्टर 9 चौकी और एसडीएम कार्यालय पहुंचे तथा अपनी मांगें रखीं। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश कौशिक, इनेलो नेता कपूर राठी, दिनेश शेखावत सहित अन्य लोग मौजूद थे। दिनेश कौशिक ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर मामला उनके समक्ष रखा। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया कि दयालु दुर्घटना योजना के तहत मिलने वाली सहायता दिलाई जाएगी। करंट से मौत की पुष्टि होने पर बिजली निगम से मुआवजा तथा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता दिलाने का प्रयास किया जाएगा। बिजली तारों को व्यवस्थित करने और जल निकासी के पुख्ता इंतजाम का भी भरोसा दिया गया। साथ ही जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन मिला। इसके बाद परिजन शव लेकर झज्जर गए, जहां पोस्टमार्टम कराया गया। ओम प्रकाश 5 बहनों का इकलौता भाई और परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। कुछ वर्ष पहले पिता की मौत के बाद बूढ़ी मां और बहनों की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। 2 बहनों नीरू और निशा की शादी हो चुकी है, जबकि मनीषा, सपना और सुजाता अभी अविवाहित हैं। घर में ओम प्रकाश का शव पहुंचने से पहले ही मां और बहनों का रो रो कर बुरा हाल था। बिलखती बहनों के मुंह से बार बार यही निकल रहा था, हमारा एक ही भाई था, अब रक्षाबंधन पर किसे राखी बांधेंगे। स्थानीय महिलाओं का कहना है कि बागवाला मोहल्ले में थोड़ी सी बारिश के बाद कई फीट पानी भर जाता है और निकासी में घंटों लग जाते हैं। कई बार पानी घरों तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर बिजली के खंभों और मीटरों के आसपास लटकती तारें हादसे को न्योता देती नजर आती हैं। ओम प्रकाश की मौत ने इस सवाल को और गहरा कर दिया है कि अगर जलभराव और बिजली व्यवस्था की खामियों को समय रहते दूर कर दिया जाता तो क्या 5 बहनों का इकलौता भाई आज उनके बीच होता। अब मजिस्ट्रेट जांच से न केवल जिम्मेदारी तय होने की उम्मीद है, बल्कि ये भी देखना होगा कि बागवाला मोहल्ले के लोगों को ऐसी त्रासदी दोबारा न झेलनी पड़े। जैसे कि आपको पता है सभी को, ओम प्रकाश पुत्र भगवान दास जिन्हें करंट लगने से मौत हुई है। और जो करंट जो आया है वो जल भराव के कारण आया है, जिसमें कि उसकी 5 बहनें हैं और ये इकलौता भाई था। इनकी माताजी भी मेंटली हैंडीकैप है और पिताजी पहले एक्सपायर हो चुके हैं। अभी जो हमारी मांग है लगभग 50 लाख रुपए की हमारी मांग है मुआवजे की, और एक नौकरी परिवार में से किसी लड़के को मिले। और जो समस्या है, चाहे वो बिजली विभाग से संबंधित है, चाहे वो नगर परिषद से है, चाहे जन स्वास्थ्य विभाग से है, उनका मौके पर ही निदान हो। क्या आश्वासन मिला भाई? आश्वासन अभी मिला है, एससी साहब थे अंदर, एसडीएम साहब है, कि जल्द से जल्द जो भी समस्या है, बिजली की समस्या है, चाहे नगर परिषद के नाले को लेकर के है, चाहे सीवर लाइन की समस्या है, हम जल्द से जल्द समाधान करवाएंगे। कल जो बहादुरगढ़ में हादसा हुआ था उससे संबंध में जो मृतक है, मृतक के परिवार के सभी परिवारजन एवं उस कॉलोनी के सभी नागरिक आए थे और उनके साथ बातचीत करी गई और उन्हें अभी पोस्टमार्टम के लिए वे तैयार हो गए हैं और सभी अभी सिविल हॉस्पिटल झज्जर पोस्टमार्टम के लिए गए हैं ताकि आगे की प्रक्रिया करी जा सके। इसके साथ ही प्रशासन के भी सभी अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने भी नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता
की जा सकती है सरकार की तरफ से, वो उसको नियमानुसार किया जाएगा। साथ ही इसमें माननीय उपायुक्त महोदय द्वारा मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी शुरू करवाई गई है, तो इसमें भी जो भी डिपार्टमेंट या जो भी अधिकारी इसके लिए ज़िम्मेदार होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाएगी।